गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसका अध्याय नंबर 5 आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसके परिचय के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। पहला पॉइंट देखिए क्या है। समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d है। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इसमें ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, सार्वंतर, मतलब पदों के बीच का अंतर। तो डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, जहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, सार्वंतर है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एपी का, मतलब समांतर श्रेणी का जो एनवा पद कैसे निकालेंगे हम, इस फार्मूले से निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला है एनवा पद निकालने के लिए, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने के लिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, देखिए अगला सूत्र देखिए। किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग इस सूत्र से निकालेंगे। एस बराबर, ठीक है, पदों के योग को हम एस से, किससे लिखते हैं, एस से। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपको पता है पदों की संख्या, डी आपको पता है सार्वंतर, ए क्या है, प्रथम पद। ठीक है, चौथा सूत्र देखिए। यदि एक एपी का अंतिम पद एल, अंतिम पद किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल हो, तो इस एपी के सभी पदों का योग के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए क्या है आपका, प्रथम पद, एल क्या है, अंतिम पद, एन पदों की संख्या, और एस पदों का योग निकालने के लिए। ठीक है, तो ये था परिचय। अब मैं आपको प्रश्नावली 5.1 कराऊंगा। देखिए प्रश्नावली 5.1, देखिए 5.1 में क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों, कारण बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है, कितना है, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। तो हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी बनाना है। अब देखिए समांतर श्रेणी बनाएंगे और ये बताएंगे कि ये कैसी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 15 रुपये है, और उसके बाद जो भी किलोमीटर आएंगे उसमें सब में 8-8 रुपये जुड़ता जाएगा। देखिए 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15, प्लस अगले किलोमीटर के लिए जो भी था 8 रुपये है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जो भी किलोमीटर चलेगा, ठीक है, उसका किराया कितना, 8 रुपये होगा। ठीक है, तो प्रथम के लिए 15 और प्लस दूसरे किलोमीटर के लिए 8, 15 8 23, दोनों किलोमीटर के लिए कितना आ गया, 23 रुपये। अब देखिए 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 23 पिछला वाला किराया प्लस 8 फिर जुड़ेगा, 23 8 31। फिर उसके 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो पीछे वाले 3 किलोमीटर प्लस आगे का 1 किलोमीटर का, और तो 3 प्लस 1 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 39 रुपये। अब हमें ये चेक करना है जो हमारी ये सीरीज बन रही है, श्रेणी जो बन रही है, वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते हैं कि यदि पदों के बीच का अंतर हमारा अगर समान होगा, मतलब सार्वंतर हमारा डी क्या होगा, निकलेगा। सार्वंतर क्या है, पदों के बीच का अंतर होगा, वो समान होगा, तो हमारी श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा, तो श्रेणी हमारी कैसी होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखिए पदों के बीच का अंतर मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब a2 माइनस a1, 23 में से 15 गया, 8 बचा।
फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 31 माइनस 23 8 बचा। फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, 39 माइनस 31 8 बचा। तो मतलब हमारा जो सार्वंतर है वो क्या है, 8 है। सार्वंतर कितना है, 8 है। मतलब पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। देखिए ये लिखा है क्रमागत पदों में अंतर समान है अतः संख्याओं की सूची एपी है। मतलब जो संख्याओं की सूची है वो हमारी समांतर श्रेणी में है। कैसी है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर ये अंतर समान नहीं आता तो हमारा क्या होता है, ये संख्याओं की सूची एपी में नहीं होती। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है, सीरीज बनानी है। अब सीरीज चेक करेंगे वो समांतर है या नहीं है। ठीक है, हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, जो शेष हवा है उसका 1/4 बाहर, जो 1/4 भाग है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखिए क्या मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है वो x मान ली हमने। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार तो देखिए पहली बार जब हवा निकालेंगे पंप से, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी आएगी, टोटल हवा में से कितनी निकल जाएगी हवा, उसका टोटल हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। जब 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा तो टोटल में से कितनी बचेगी, तो इसमें से हम टोटल में से इतना घटा देंगे, x माइनस 1/4x। तो घटाएंगे कितना बची हमारी शेष हवा, 3/4x। अब हमारी जो बेलन है उसमें शेष हवा कितनी बची, 3/4x। ठीक है, अब दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, अब देखिए हमारी कितनी शेष हवा बची थी, 3/4x। अब इसमें से इसका चौथाई हिस्सा निकलेगा, इसमें से इसका 1/4x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा A3 बराबर टोटल कितनी बची हमारी, 3/4x में से इसका चौथाई हिस्सा, मतलब इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो माइनस कर देंगे 1/4 इसका 3/4x का। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4x माइनस 4 चौको 16, 3/16 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 16 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 16 आएगा। तो 4 चक्कू 16, तो कितनी बार, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 9/16 आ जाएगा। अब तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी बचेगी, हमारी कितनी बची, बेलन में शेष टोटल हवा कितनी बची, 9/16। अब इसका चौथाई हिस्सा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो टोटल 9/16x माइनस इसका चौथाई हिस्सा, देखिए 9/16x माइनस 1/4 किसका, 9/16x का। अब इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्व करके कितना आएगा, 9/16x ये रहा माइनस 9 एकम 9, ऊपर 9 है, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। 16 और 64 में एलसीएम लेंगे 64 आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे, 16 चक्कू 64, 4 का ऊपर गुणा होगा, 4 नेम 36, 36 में से 9 गया, 27x बचेगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारी सीरीज बनी है इसको चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 3/4x में से x घटाया तो माइनस का 1/4x बचा। अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 9/16x माइनस 3/4x। इसको सॉल्व किया, इसका कितना आया, माइनस 3/16x बचा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, इसमें क्या बचेगा, ठीक है, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 9/64x। ठीक है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया, मतलब 27x/64 में से माइनस किया 9/16x, तो माइनस का 9/64x बचा। ठीक है, अब देखेंगे जो अंतर है वो कैसा है, समान नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या है, पदों के बीच का अंतर है वो समान नहीं है। जब पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा तो वो सीरीज हमारी कैसी होगी, वो श्रेणी कैसी होगी, हमारी एपी में नहीं होगी। मतलब वो श्रेणी कैसी होगी, हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हमें सीरीज बनानी है, श्रेणी बनानी है, बाद में चेक करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार सीरीज बनेगी। तो पहले 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, उसके बाद जितनी खुदाई होगी, जितने मीटर खुदाई होगी, जैसे 2 मीटर होगी तो 150 प्लस 50, 3 मीटर होगी तो कितना हो जाएगा,
150 प्लस 50 मतलब कितनी हो जाए 250 हो जाएगी, 4 मीटर होगी, फिर 300 हो जाएगी, क्योंकि 50-50 बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से सीरीज बन जाएगी। अब आप उसके जो भी पद निकले उनके बीच का अंतर चेक करेंगे। अगर समान निकले तो समांतर श्रेणी है, समान ना निकले तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो आपको मिश्र धन की क्या बनानी है, श्रेणी बनानी है। जबकि 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो 8% क्या है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की आपको श्रेणी बनानी है इसमें। ठीक है, तो पहला 10,000 का निकालेंगे 8% पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, प्रत्येक वर्ष बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष के एक साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए। इस प्रकार पद बनते जाएंगे। पदों के बीच का अंतर चेक करेंगे। अगर आपका समान आए तो समांतर श्रेणी है, ना समान आए तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।